इन नदियों का पानी भी अपन मोड़ कर अपन पश्चिमी राजस्थान में लेके आ सकते हैं। और जो घग्गर नदी का पानी है, जैसे पंजाब और हरियाणा के जैसे बहुत सारे भूभाग के अंदर जो उन किसानों को एक तरीके का नुकसान ही होता है, उस पानी का उपयोग नहीं हो पाता। और ये जैसे बारिश के टाइम में वो एक बोलना चाहिए सीजनल नदी है, लेकिन उस सीजनल नदी से भी पंजाब और हरियाणा में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो घग्गर नदी का भी पानी आप जैसे पश्चिमी राजस्थान के लिए लेके आ सकते हैं। और इन आपके जो पश्चिमी राजस्थान नहर जो परियोजना है, इसके आने से आपके बहुत सारी चीज़ों के एक बोलते नए युग की आपकी शुरुआत होगी। जैसे महानरेगा का काम है, अब महानरेगा का काम यदि हर खेत को यदि जल मिल जाएगा तो महानरेगा का महत्व ही नहीं रहेगा। हर आदमी अपने पाँव के ऊपर स्वावलंबन हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी सरकार की जो योजनाएं, जैसे आपकी फसल खराबे की जो जैसे बहुत सारी ये जैसे आपदा की चीज़ें होती है, ये जैसे अकाल के टाइम में ये जैसे गौशालाओं को चारा उपलब्ध करवाना पड़ता है, केटल के लिए बहुत सारी पशुपालन विभाग के लिए बहुत सारी सरकार को सुविधाएं करनी पड़ती है। जब गर्मी का जो आपका भीषण मौसम होता है उस वक्त आपको ट्रेनों से ये जैसे पानी की ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ती है। और आपके गर्मी के टाइम में कंटीजेंसी प्लान जैसे लेके आने पड़ते हैं, उसके लिए सरकार का बहुत सारा पैसा खर्च होता है। यदि ये पानी पाकिस्तान में जा रहा है और उस पानी को हम लोग रोक के और यदि लेके आएंगे, कहीं से आवाज़ को शुरू करनी पड़ेगी। आपने जो ये निवेदन किया, आपने जो निवेदन किया है कि इस प्रोजेक्ट में 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, हाँ इतनी बड़ी योजना है, ज़रूर समय लगेगा, लेकिन हम ऐसा जीते जी यदि इस परियोजना को इस धरातल पे उतार पाएंगे तो मैं समझ रहा हूँ कि पश्चिमी राजस्थान के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और आने वाली पीढ़ियाँ याद करेगी कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर WRCP वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना आई है। ये किसानों के आने वाली पीढ़ियाँ और इस थार मरु रेगिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। बिल्कुल, जिसका